नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बड़ी खबर बता दें कि बिहार की राजनीति की सारी बाजी पलट गई है। यानी जो लोग नहीं सोच रहे थे या जो लोग सोच भी रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, करते रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सत्ता संघर्ष में जीतता वही है जो सिकंदर कहलाता है। और सिकंदर बनने के लिए उसे हर तरह की बातों को झेलना भी पड़ता है, हर अपवाद को भी सुनना पड़ता है, हर तरह से वो गोटी सेट करते हुए शतरंज के खिलाड़ी की तरह कार्य करता है। और यही नीतीश कुमार ने किया। पहले एक बार भारतीय जनता पार्टी, फिर राष्ट्रीय जनता दल, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी इसके आ रहे, आज वो एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। कल यानी कि बुधवार को उनकी ताजपोशी होगी मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, जब तेजस्वी यादव बाहर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजभवन से, तो लगातार आरोप लगा रहे हैं एनडीए पर, यानी भारतीय जनता पार्टी पर, और वही कई तरह के बातें बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार बड़ी शांति से तेजस्वी यादव की इस बात को सुन रहे हैं। वो वापस में नजर आ रहे हैं, असमंजस में आ रहे हैं, उनके चेहरे से परेशानी अवश्य झलक रही है। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं तेजस्वी यादव, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर खड़े हैं। फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया, और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ, और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए तो आप लोगों ने आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या, ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को धन्यवाद देते हैं। बीमार अवस्था में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया, उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत पे ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए तो आप क्या पुराने गिले शिकवे भूल गए? मुख्यमंत्री जी को धराए। अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। आपने पलटू राम कहा था, पलटू चाचा पुकारते थे। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बख्शिश होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है? तो क्या समय क्या था? 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगे, 2 बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा होगा, विजय चौधरी यही अध्यक्षता तो उस समय भी आप नहीं खोल पाएंगे, हाथ बजा हुआ है पूरा पैक था, उसमें भी कितने का तो मूड क्लियर। क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? तो हम बता दें कि तेजस्वी यादव ने सारी बातें खोल दी है। उन्होंने कहा कि जो चाचा भतीजा का जोड़ी है वो बिहार में विकास करेगा। अब तेजस्वी यादव जो कल तक बोल रहे थे कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार सरकार कोई काम नहीं कर रही है, गरीबों का शोषण कर रही है,
महंगाई बढ़ा रही है, हर तरह के आरोप जब नीतीश कुमार पर लगा रहे थे, अब वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने काफ़ी विकास के कार्य किए। अब जब विकास की बात होगी बिहार में, तो एनडीए में भाजपा कैसे पीछे छूट सकती है। तो भाजपा के संजय जायसवाल ने आज खुलकर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया और कहा कि भाजपा ही बिहार में विकास का मॉडल है, और उन्होंने नीतीश कुमार क्यों नाराज है, साफ बात कहा उन्होंने। जब आप सुनिएगा संजय जायसवाल की बात को सुनिए, तो उन्होंने साफ कहा जब भी बिहार में विकास की बात होती थी, जब बिहार में अगर कोई विकासात्मक कार्य होते थे तो मुख्यमंत्री को गुस्सा आता था, जब बिहार में कोई भी नई योजना आती थी तो मुख्यमंत्री को गुस्सा आता था। तो ये सारे आरोप लगाते हुए देखिए क्या कहते हैं संजय जायसवाल। जब लालू जी और राबड़ी जी की सरकार में बिहार की जनता गुंडा राज को झेल रही थी, अराजक राज को झेल रही थी, विकास विरोधी राज्य को झेल रही थी, जहां समाज को प्रताड़ना और विभाजित करने का काम किया जा रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने बिहार को बचाने के लिए, बनाने के लिए संघर्ष किया था। उस संघर्ष में नीतीश कुमार जी भी शामिल थे। आज आरजेडी के खिलाफ लड़ने वाले नीतीश कुमार जी ने जाकर आरजेडी के गोद में ही शरण ले ली, और यहाँ से वहाँ जाकर उन्होंने सरकार बनाने का जो काम किया है वह बिहार की जनता का अपमान है। और बिहार की जनता के हित में, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती रही है, आज भी अडिग है। अपने पवित्र मन से बिहार की जनता की सेवा, नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। बिहार सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, जब भी जाकर बिहार की जनता के हित के लिए अपने विभागों की बात को लेकर जाते थे तो नीतीश जी को बहुत गुस्सा आता था। जब हमारे खान मंत्री जब कहते थे कि बालू सस्ता कीजिए तो गुस्सा आता था। जब उनको कहा जाता था कि हर रोज़मर्रे की ज़िंदगी जीने वाले छोटे छोटे लोग, मजदूर, इसलिए कि आज भवन कार्य में लगने वाले मजदूर बड़ी भारी संख्या में भवन निर्माण कार्य में, सड़क निर्माण कार्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें बालू की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने में बालू की जरूरत होती है। पलटू राम की भूमिका बदल जाएगी अब क्या? तो इसमें उनको गुस्सा आता था, हम बालू सस्ता नहीं करेंगे। जब राज मिस्त्री से लेकर मजदूर का भविष्य उससे जुड़ा हुआ था, छोटे छोटे हार्डवेयर की दुकानों से लेकर बाकी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का काम जुड़ा हुआ था। जब आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसमें जब हमारे पथ निर्माण मंत्री कहते थे कि केंद्र सरकार की इतनी राशि पड़ी हुई है, हम योजना आपको दे रहे हैं, हम बिहार के एक एक ऐसे महापुरुषों को और शहीदों को, बलिदानियों को हम याद करने के लिए, नमन करने के लिए उनके गांव को हम अच्छी सड़क से जोड़ेंगे, तो नीतीश कुमार जी को गुस्सा आ जाता था। जब हमारे पंचायती राज मंत्री जब उस समय जब पंचायती राज की अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने कहा अधिकारियों को अधिकार दे दीजिए, भाई अफसरशाही से जनता का भलाई होगा। हमारे पंचायती राज मंत्री ने अडिग होकर जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिया। यह बिहार के जनप्रतिनिधि और जनता जानती है। हमारे जब बोले तो मेरी बात सुन लीजिए। जब हमारे जब यहाँ संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय जब कहता था, उसके मंत्री जाकर कहते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हो रहा है। लेकिन हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का यह गठबंधन बीच में किसी भी तरह परेशानी से निकलता हुआ यहाँ तक पहुँचा, लेकिन निकलना नहीं चाह रहा था। अब बताते हैं, जब गौर कीजिए, दोनों दल यानी भाजपा अगर जदयू के साथ तालमेल के साथ काम कर रही थी तो कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे मुद्दे थे जिसे जदयू ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अग्निवीर योजना हो, उसके जदयू ने पूरी तरह खामोशी बरती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खामोशी बरती थी। इसके अलावा अगर कहें तो जो पहले भी नीतीश कुमार ने कई नीति आयोग के साथ कई ऐसे बातें की थी,
कभी कभी वो ये भी कह रहे थे कि बिहार को जो दर्जा मिलना चाहिए, वो उन्होंने ये भी बात कही थी। इसके अलावा अगर हम कहें तो विधानसभा अध्यक्ष के मुद्दे पर भी काफ़ी ज़्यादा तनाव थे। उस समय भी ये हो गया था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं हटेंगे तो ये आपस में दूरी बढ़ती चली जाएगी। यही नहीं, अगर हम कहें कि बिहार में कभी भी किसी आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई की बात हो तो इस पर भी किसी तरह खामोशी नीतीश कुमार की रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब भी सरकार को घेरा जाता था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहते थे। तो इन सब परिस्थितियों के बीच अब विकास के कार्य के दावे अगर कर रही है तो ये बात भाजपा को सोचना चाहिए था। कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर जदयू ने उसका साथ नहीं दिया, फिर भी यह गठजोड़ गठबंधन चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे इस कदर कमज़ोर हो गया जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से पूरी तरह खून निचोड़ दिया गया हो, अब वो जिंदा लाश हो। यही स्थिति विगत 2-3 महीने से एनडीए गठबंधन की थी, तो इसका खत्म होना स्वाभाविक था। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में नए तरह की खेला करेगी। वो अपने राजनीतिक, क्योंकि अमित शाह ने खुद बिहार की राजनीति पर विचार और मंथन करना प्रारंभ किया है और अपने हाथ में इस पूरे कार्यक्रम को लिया है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, हम आपको रखेंगे हर अपडेट। धन्यवाद। यूट्यूब में अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।